नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सुकनासोपदेश का आगे अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यानों के अनुसार ही आगे सुकनास मंत्री कहते हैं राजकुमार चंद्रापीड़ से कि जो राजकुमार अपने विवेक के आधार पर निर्णय न लेकर धूर्तों एवं चापलूसों के चक्कर में फंसे रहते हैं तथा जैसा वे चाटुकार कहते हैं वैसा काम करते हुए लोगों के लिए उपहास के पात्र भी बनते हैं। इसी संदर्भ में आगे सुकनास मंत्री कहते हैं किम वा तेषां सांप्रतम येषां अति नृशंस प्राय उपदेश निर्गृहणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम। किम वा तेषां, अब उन राजाओं के विषय में या राजकुमारों के विषय में अब क्या कहा जाए। ये शाम जिनके लिए अति नृशंस, अत्यधिक निर्दयी, प्रायः उपदेश निर्घृणम और अत्यधिक निर्दयी और निकृष्ट उपदेशों से युक्त कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही जिनके लिए प्रामाणिक शास्त्र है। अर्थात जो कौटिल्य के कूटनीति से युक्त अर्थशास्त्र के अलावा अन्य किसी शास्त्रों को प्रमाण नहीं मानते, ऐसे राजकुमारों के विषय में क्या कहा जा सकता है। अभिचार क्रिया क्रूर एक प्रकृति है। अभिचार क्रिया मारण उच्चाटन आदि क्रियाओं के कारण क्रूर निर्दयी एक प्रकृति है, पुरोधस्य गुरु है। क्रूर स्वभाव वाले पुरोहित ही जिनके लिए गुरु हैं, अन्य कोई गुरु नहीं मानते हैं। पराभिसंधान परामंत्रिण उपदेष्टा रहे। और ऐसे राजकुमारों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो कि पराभिसंधान परामंत्रिण है, दूसरों को ठगने में कुशल मंत्री जो हैं वे ही जिनके लिए उपदेष्टा रहे, श्रेष्ठ उपदेशक हैं। नरपति सहस्र भुक्तोजितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति ही। नरपति सहस्र हजारों राजाओं के द्वारा भुक्त उपभोग करके उज्जितायाम छोड़ी गई लक्ष्म्याम आसक्ति ही, लक्ष्मी में ही जिनकी आसक्ति है। मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोग है। तंत्र क्रिया वाले, मारण उच्चाटन आदि की प्रक्रिया वाले शास्त्रेषु, शास्त्रों का अध्ययन करने में ही अभियोग है जिनकी एकमात्र रुचि है। सहज प्रेमार्ध हृदया अनुरक्ता भ्रातृ उच्छेद्या, और स्वाभाविक प्रेम भाव रखने वाले अनुरक्त हृदय वाले भ्रातृ जो भाई बंधु हैं, उच्छेद्या जिनके लिए नष्ट करने योग्य हैं। ऐसे राजाओं के विषय में, राजकुमारों के विषय में क्या कहा जा सकता है। तद एवं प्रय अति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे राजतंत्रे। तद एवं इसलिए, एवं प्रयाति अधिकतर इस प्रकार के अति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे, अत्यधिक कुटिल और हजारों कष्टदायी चेष्टाओं के कारण दारुणे भयंकर राजतंत्रे, इस राजतंत्र में, अस्मिन और इस महामोह अंधकारिणी च यौने, महान मोह उत्पन्न करने वाले, अज्ञान फैलाने वाले यौवन में कुमार, हे राजकुमार चंद्रापीड़, तथा प्रयते था, उस प्रकार का तुम प्रयत्न करो, यथा जिससे कि न उपहृष्य से जनई लोगों के द्वारा तुम्हारा न उपहृष्य से उपहास न उड़ाया जा सके, न निंद से साधु भी। सज्जन लोग
न निंद से तुम्हारी निंदा, तुम्हारी आलोचना न कर सकें, न धिक्रिय से गुरु भी या गुरुजनों के द्वारा या गुरुजन न धिक्रिय से तुम्हें धिक्कार न सकें, ऐसा प्रयत्न करो। न उपालभ्य से सुहृद सज्जन लोग न उपालभ्य से तुम्हें किसी प्रकार का उलाहना न दे सकें, ऐसा प्रयत्न करो। न सोचे से विद्वद भी और विद्वान लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार से शोक न कर सकें, ऐसा प्रयत्न करो। तुम्हारे प्रति चिंता ना कर सकें, ऐसा प्रयत्न करो। यथाच न प्रकाश्य से विटई, और इस प्रकार का प्रयत्न करो जिससे कि विटई धूर्तों के द्वारा तुम्हारी न प्रकाश से तुम्हारी कमजोरियों को उजागर न किया जा सके। धूर्त लोग जो होते हैं वो कमजोरियों को उजागर या प्रकाशित करने का कार्य करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे कि धूर्त लोग तुम्हारी कमजोरियों को प्रकाशित ना कर सके, उजागर न कर सकें। न प्रहस्य से कुशलई, जो चतुर लोग हैं न प्रहस्य से तुम्हारा उपहास न उड़ा सकें। न आस्वाद्य से भुजंगई, और जहरीले सर्प रूपी घातक लोगों के द्वारा न आस्वाद्य से तुम डसे न जा सको, तुम खाए न जा सको, ऐसा प्रयत्न करो। भुजंग धूर्तों के लिए आया है। न अवलुप्य से सेवक वृकई, और हे राजकुमार चंद्रापीठ ऐसा प्रयत्न करो जिससे कि सेवक वृकई, सेवक रूपी जो भेड़िए हैं, न अवलुप्य से तुम्हें लूट ना सके। न वंच से धूर्तई, ऐसा प्रयत्न करो जिससे कि धूर्त जो दुष्ट लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, न वंच से तुम्हें ठग ना सकें, तुम्हें धोखा न दे सकें, ऐसा प्रयत्न करो। न प्रलोभ्य से वनिता भी, हे राजकुमार चंद्रापीठ तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे कि वनिता भी स्त्रियों के द्वारा न प्रलोभ्य से लुभाए न जा सको। न विडंब्य से लक्ष्मी के द्वारा न विडंब्य से तुम विचलित न किए जा सको, ऐसा प्रयत्न करो। न नृत्य से मदेन, अहंकार के द्वारा न नृत्य से न नचाए जा सको या अहंकार तुम्हें नचा न सके। न उन्मत्ति क्रिया से मदनेन, और जो काम भाव है तुम्हें उन्मादित न कर सके, उन्मत्त न कर सके, ऐसा प्रयत्न करें। न आच्छिष विषयी, जो विषय जो हैं वे न आक्षेप से तुम्हें अपनी ओर आकृष्ट न कर सकें, ऐसा प्रयत्न करो। न अवकृष से रागेण, आसक्ति के द्वारा, राग कहते हैं आसक्ति को, आसक्ति के द्वारा तुम्हें आसक्त न किया जा सके, आकृष्ट न किया जा सके, ऐसा प्रयत्न करें। न अप्रेष्य से सुखेन, और सांसारिक भोग विलास तुम्हारा अपहरण ना कर सकें, हे राजकुमार चंद्रापीठ तुम ऐसा प्रयत्न करो। कामम, भले ही भगवान आप प्रकृति एवं धीरे स्वभाव से ही बहुत धैर्यशाली हैं। पित्राचे महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कार है, और पित्राचे और तुम्हारे पिता ने महता प्रयत्नेन बहुत प्रयत्नों के द्वारा समारोपित संस्कार है, तुम्हारे अंदर अच्छे संस्कार स्थापित किए हैं। तुम्हारे पिता ने अनेक प्रयत्न करके तुम्हारे अंदर बहुत सुंदर और अच्छे श्रेष्ठ संस्कार स्थापित किए हैं। तरल हृदयम अप्रतिबुद्धम च मदयंती धनानी तथापि भवद्गुण संत से माम एवं मुखरीकृतवान, क्योंकि तरल हृदयम चंचल हृदय वाले अप्रतिबुद्धम और नादान व्यक्ति को ही धनानी मदयंती, धन जो हैं वो नशा से युक्त कर देते हैं, उनमें अहंकार उत्पन्न कर देते हैं। चंचल हृदय वाले और नादान व्यक्ति में ही धन अहंकार उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि तुम तो संस्कारित हो और तुम्हारे अंदर इस प्रकार से अहंकार उत्पन्न नहीं हो सकता। तथापि फिर भी भवद गुण संतोष है, आपके गुणों के प्रति जो मुझे संतोष हुआ है, आपने जो शास्त्र अध्ययन किया है, आपने जो अच्छे संस्कार सीखे हैं, उससे मुझे संतुष्टि मिली है।
अतः माम एवं मुखरीकृतवान, आपके प्रति जो मेरे हृदय में संतोष उत्पन्न हुआ है उसी ने माम मुझे एवं इस प्रकार से मुखरीकृतवान कुछ कहने के लिए प्रेरित किया है, तुम्हें उपदेश देने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार यदि इस गद्यांश की व्याख्या आती है तो आप लोग इसका संदर्भ भी लिखेंगे, प्रसंग भी लिखेंगे और अनुवाद लिखेंगे, उसकी विशेष व्याख्या भी आपका द्वारा लिखी जाएगी। और जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है, जो इसमें श्लेष, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है, वे आपको यथास्थान लिखने होंगे। साथ ही कुछ क्रियापदों के व्याकरणात्मक टिप्पणी भी आपको अवश्य देनी चाहिए। जैसे कि उपालभ्य से शब्द इसमें आया है तो इसमें उप उपसर्ग है, लब धातु है, लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। ऐसे ही आक्षिप्य से है, आ उपसर्ग पूर्वक छिप धातु है, यक प्रत्यय लगा, लट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन का ही रूप है। ऐसे ही आप जो भी समास आदि लिख सकें, जैसे कि अप्रतिबुद्धम चे, इसमें आप देख रहे हैं निषेधात्मक है, न प्रतिबुद्धम इति अप्रतिबुद्धम नए तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग हुआ है। और मुखरीकृतवान है, इसमें मुखर पूर्वक च्वी प्रत्यय लगा, क्री धातु है और तवतु प्रत्यय लगा के मुखरीकृतवान निष्पन्न हुआ है। तो ये सब आपको लिखने हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी है, अलंकारों का जो प्रयोग किया गया है उनके बारे में आपको लिखना है और इस प्रकार से आपकी व्याख्या संपन्न हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद।